नमस्कार। मैं गांव छजुपुरा के ग्रामवासियों को नमस्कार कहती हूँ। आप सब मुझे जानते हैं, फिर भी मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है और मैं जूनियर हाई स्कूल छजुपुरा में विज्ञान अध्यापिका हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कोरोना वायरस की समस्या के चलते हम सभी लोगों को घर के अंदर रहना मजबूरी हो गया है हमारा। आप सब लोग भी अपना काम छोड़कर, बच्चे भी अपनी पढ़ाई छोड़कर, हम भी अपना स्कूल छोड़कर फ़िलहाल घर में ही हैं। पर जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1 महीने से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को व्हाट्सएप के ज़रिए और यूट्यूब पर वीडियो डालकर उन्हें उनकी पढ़ाई में को जारी रखने में योगदान दें। ऐसा ना हो कि वो शिक्षा के रास्ते से हट जाएं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर वहाँ हम उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो फिर पता नहीं वो कहाँ कहाँ अपना दिमाग लगाएंगे और शायद पढ़ाई से जब तक स्कूल खुले उनका मन हट चुका होगा। पिछले 1 महीने के प्रयास के बाद मुझे ये एहसास होता है कि बिना आपके सहयोग के मेरे लिए पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है। जब तक आप इस प्रयास को गंभीरता से नहीं लेंगे, आप सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये पढ़ाई होनी संभव नहीं है। हमने जो क्लास चलाई थी उसमें सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि बच्चों के पास इस तरह के फ़ोन्स ही नहीं हैं। फिर भी जितने बच्चों के पास फ़ोन है, हमने एक ऐसा तरीका किया है, हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिससे अगर आपके बच्चे के पास फ़ोन है, यानी आपके पास फ़ोन है, तो आप वो वीडियो अपने बच्चे को तो दिखा ही सकते हैं, लेकिन अब आपके परिवार में जो अन्य बच्चे हैं उन्हें भी आप दिखा सकते हैं। आप घर के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन परिवार के अन्य लोगों को, जो और बच्चे हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके बारे में कुछ गलतफहमियां हैं, पहले मैं उनको दूर करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे आपका क्या सहयोग चाहिए। पहली गलतफहमी तो ये है कि बच्चे की आंखें कमज़ोर हो जाएंगी अगर वो फ़ोन पर पढ़ेगा, उसके सर में दर्द हो जाएगा अगर वो फ़ोन पर पढ़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हम बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, कोई 5 मिनट की होती है, कोई 6 मिनट की, कोई 10 मिनट की। इससे बड़ी वीडियोस हम नहीं बनाते हैं। कोशिश यही करते हैं कि उनको जितना छोटा रख सकें, और बच्चे को ऐसी वीडियोस केवल 2 देखनी होती हैं दिन भर में। और दूसरी गलतफहमी ये है कि आपका नेट का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। इस वक्त समस्या के समय किस तरीके से खर्चे को वहन किया जाए, तो मैं आपको बता दूं, केवल 2 वीडियोस 5-5 मिनट की देखने से दिन भर में आपके नेट का कोई खर्चा नहीं बढ़ेगा। हम एक वीडियो डालते हैं, फिर उसके साथ जो काम करना है वो डालते हैं, फिर जो किताब में पढ़ना है वो बताते हैं, जो एक्टिविटी है वो बताते हैं। तो बच्चे को केवल जो फ़ोन पे समय बिताना है वो मुश्किल से 15 मिनट है पूरे दिन में। तो ना तो इससे बच्चों की सेहत को कोई, आँखों को या मस्तिष्क को कोई नुकसान है, ना आपका खर्चा बढ़ेगा। फिर ये गलतफहमी होती है कि मोबाइल बच्चे का नहीं है, तो हमें अगर कहीं जाना है या हमें मोबाइल पर कुछ काम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, फ़िलहाल विद्यालय का कोई समय नहीं है, हम सिर्फ वीडियो डालते हैं, बच्चे के लिए काम डालते हैं। आप उसे दिन भर, जब भी दिन भर के किसी हिस्से में आप उसे फ़ोन दे सकते हैं आसानी से, उस समय आप उनको वीडियो दिखा दीजिए और बच्चा अपना काम कर लेगा। उसकी पढ़ाई भी चलती रहेगी और एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं होगा आपके ऊपर। अब मैं आपसे एक अपील करना चाहती हूँ, मैं आपसे सहयोग चाहती हूँ। हमारे स्कूल का और हमारे सभी टीचर्स का ये प्रयास रहता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, पूरी तरह से उनका विकास हो, वो ना केवल पढ़ाई में बल्कि खेलकूद में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, सोच समझ में, अच्छे बुरे की पहचान में, और एक सपनों की उड़ान में कि हम उन्हें कुछ बनना है, उसमें वो आगे रहें। और आपने देखा ही है, छजुपुरा की बालिका वर्ग ने कबड्डी में इनाम जीता था। क्या कमाल किया था 26 जनवरी के कार्यक्रम में। इन सब बच्चों ने मिलकर एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाया और कम साधनों में इतना अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम किया। तो बच्चे हमारे बहुत तेज हैं, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप सब लोग मेरा सहयोग करोगे तो वो दिन दूर नहीं, आने वाले 8-10 सालों में छजुपुरा के हर घर से 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनको सरकारी नौकरी मिलेगी, और जिनको सरकारी नौकरी नहीं भी मिलेगी वो भी अपना व्यापार बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख के हमें नौकरी ही करनी है, व्यापार करना भी बहुत अच्छी बात है।
परंतु उसके लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है। आपका ये योगदान चाहिए कि आप कम से कम दिन में एक बार कोई भी एक समय आप बना लीजिए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे एक बार ग्रुप खोल के देखेंगे, बच्चों को वो वीडियोस दिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि क्या काम हमने उसमें दिया है। अगर वो खुद नहीं पढ़ सकता या उसे कोई दिक्कत है उसको समझने में, और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि बच्चा वो काम करे, क्योंकि उसको अनुशासन में रखने के लिए हम वहाँ नहीं हैं। अगर बच्चा हमारे पास होता है, स्कूल में होता है, तो हम ध्यान रखते हैं कि इसने ये काम किया या नहीं किया। यहाँ तक कि याद कराने का काम भी हम स्कूल में कराते हैं। हम बच्चे के लिए स्कूल ही नहीं है, उसके ट्यूशन भी हैं, उसके माँ बाप की तरह भी उससे सब सुनते हैं, याद कराते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। अब हमें आपका ये सहयोग चाहिए। ना इसमें आपका कोई खर्चा हो रहा है, ना बच्चे को कोई नुकसान है, और बहुत बहुत आसानी से आप ये काम कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन बिल्कुल रिज़र्व है कि 10 बजे या 8 बजे आपको उसे देना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसको बहुत आसान करने की कोशिश की है। बस हम आपका सहयोग चाहते हैं। आप हमारा सहयोग करेंगे तो बच्चा इस परिस्थिति में भी पढ़ेगा और उसके अंदर पढ़ने की ललक बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत पढ़े, सारा दिन पढ़ता रहे, पर अगर वो शिक्षा से जुड़ा रहेगा, अपनी पढ़ाई से जुड़ा रहेगा, अपनी किताबों को देखता रहेगा, थोड़ा थोड़ा भी कुछ करेगा, तो उसका रुझान शिक्षा की तरफ होगा। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के अंदर ये भावना पैदा करें। और आप तो सब जानते हैं कि शिक्षा कितनी बड़ी ताकत है। अंबेडकर जी ने शिक्षा के बल पे ही आज भगवान का दर्जा हासिल किया है। उन्होंने भारत की भाग्य को बदला है। उन्होंने हमारे संविधान के रूप में हमें जो दिया है उसकी आप किसी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते। उन्होंने अपने वर्ग के लिए, समाज के लिए जो किया है उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। उनके ज्ञान का जो भंडार है वो इसी शिक्षा की वजह से है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप अपने जो फॉर्म मैं भेज रही हूँ वो ज़रूर मुझे भर के भेजें। तो आप अपने बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए हमारा योगदान करें। और मुझे विश्वास है, क्योंकि छजूपुरा के लोग बहुत जागरूक हैं, मैं महसूस कर पाती हूँ कि वो बच्चे की शिक्षा के लिए सचमुच प्रयास करते हैं। बहुत उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो भेज रही हूँ आपके पास, और इसी के साथ एक लिंक भेजूँगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। आप वो फॉर्म भर के, आपसे ना भरा जाए तो जो और पढ़े लिखे सक्षम लोग हैं गांव के, उनसे भरवा कर आप ज़रूर बच्चों के पढ़ाई वाले ग्रुप पर सेंड कर दें। धन्यवाद।